दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर हाल ही में लागू की गई नीति ने व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया। 1 जुलाई 2025 से शुरू हुई इस नीति के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई गई थी। इस नियम का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना था, क्योंकि वाहन शहर में प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक हैं। हालांकि इस नीति को लागू करने के कुछ ही दिनों बाद व्यापक जन विरोध और कार्यान्वयन में व्यावहारिक समस्याओं के कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस नीति को वापस लेने का फैसला किया। ये यू-टर्न दिल्ली की जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया, लेकिन साथ ही सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया पर कई सवाल भी उठाए। पुराने वाहन प्रतिबंध नीति की शुरुआत। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण कुल स्थानीय उत्सर्जन का 51% है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से एंड ऑफ लाइफ (EOL) वाहनों पर सख्ती शुरू की। इस नीति के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना कर दिया गया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। यह नीति सुप्रीम कोर्ट और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के आदेशों के अनुरूप थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना था। इस नीति के तहत दिल्ली में लगभग 62 लाख पुराने वाहन प्रभावित होने वाले थे। पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगाए गए, जिनमें लिखा था एंड ऑफ लाइफ वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस नियम ने विशेष रूप से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को प्रभावित किया, जो पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर निर्भर हैं। कई लोगों ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया और इसे जनता के लिए अनुचित बताया। जनता का विरोध और नीति की कमियां। नीति लागू होने के पहले ही दिन से जनता का गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। सोशल मीडिया पर इस नीति की आलोचना शुरू हो गई और कई लोगों ने इसे अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण बताया। उदाहरण के लिए एक दिल्ली निवासी ने अपनी 84 लाख रुपये की मर्सिडीज को महज 2.5 लाख रुपये में बेचने के लिए मजबूर होने की बात कही, क्योंकि 10 साल पुराने डीजल वाहन को ईंधन देने पर रोक थी। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति ने अपने सावधानी से रखरखाव किए गए रेंज रोवर को कम कीमत पर NCR के बाहर बेचने की मजबूरी जताई। लोगों का कहना था कि जिन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) वैध है, उन्हें केवल उम्र के आधार पर प्रतिबंधित करना अनुचित है। एक सर्वेक्षण में 80% दिल्ली वासियों ने इस नीति को अनुचित बताते हुए कहा कि सरकार को प्रदूषण के अन्य स्रोतों, जैसे पराली जलाना और धूल उत्सर्जन, पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा पेट्रोल पंप डीलरों ने भी शिकायत की कि उनके पास पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए कोई तकनीकी प्रणाली नहीं है और न ही उनके पास इसे लागू करने का कानूनी अधिकार है। सरकार का यू-टर्न जनता के व्यापक विरोध और कार्यान्वयन में तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 3 जुलाई 2025 को इस नीति को वापस लेने की घोषणा की। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर इस नीति को निलंबित करने की मांग की, जिसमें कहा गया कि यह नियम तकनीकी और व्यावहारिक रूप से लागू करना मुश्किल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि उनकी सरकार पुराने वाहनों को जब्त करने के बजाय केवल प्रदूषणकारी वाहनों पर कार्रवाई करेगी। रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि कुछ लोग अपने वाहनों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, खासकर अगर वे किसी करीबी से उपहार में मिले हों। सरकार ने ये भी सुझाव दिया कि यह नीति पूरे NCR में एक समान रूप से लागू होनी चाहिए, न कि केवल दिल्ली में। सिरसा ने कहा कि पुराने वाहनों की पहचान के लिए इस्तेमाल की जा रही स्वचालित नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है, जिसके कारण नीति को लागू करना और भी जटिल हो गया। वैकल्पिक उपाय और भविष्य की योजना। नीति को वापस लेने के बाद सरकार ने वैकल्पिक उपायों पर काम शुरू किया। अब केवल उन पुराने वाहनों को लक्षित किया जाएगा जो वास्तव में प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, न कि सभी पुराने वाहनों को। इसके अलावा कुछ लोग अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक रेट्रोफिट किट के साथ अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी लागत 3 से 6 लाख रुपये तक है। यह एकमात्र कानूनी तरीका है जिससे पुराने वाहनों को प्रतिबंध से बचाया जा सकता है, हालांकि यह महंगा विकल्प है। निष्कर्ष, दिल्ली सरकार का पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने तुरे नीति के प्रभाव और भविष्य की दिशा। इस नीति ने दिल्ली में पुराने वाहनों के मालिकों के बीच हड़कंप मचा दिया था। कई लोगों ने इसे अपनी आजीविका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला बताया। हालांकि सरकार के यू-टर्न ने लाखों दिल्ली वासियों को राहत दी है।
ये घटना नीति निर्माण में जनता की भावनाओं और व्यावहारिकता को ध्यान में रखने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। भविष्य में दिल्ली सरकार को प्रदूषण नियंत्रण और जन सुविधा के बीच संतुलन बनाने के लिए और अधिक विचार विमर्श और बेहतर योजना की आवश्यकता होगी।